सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कृष्ण की एक छोटी सी लीला। हम सब जानते हैं कि कृष्ण की लीलाओं से द्वापर युग में कोई भी बचा नहीं है। कृष्ण को यदि अपने प्रियजनों से दोष दिखता है तो वह अपनी लीलाओं के माध्यम से उसे जरूर दूर कर देते हैं, और अपने प्रेमियों की परीक्षा लेना तो उनका स्वभाव है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण प्रिय माता रुक्मणी की परीक्षा ली। तो यह घटना उस समय की है जब कृष्ण सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष लाकर दिया, और श्री कृष्ण सोच रहे थे कि रुक्मणी जी भी उनसे कुछ मांगे, पर रुक्मणी जी ने तो अपने कृष्ण से पूरी तरह से संतुष्ट थी। अब कृष्ण को स्वभाव से ही शरारती हैं, लेकिन राधा रानी को भी वो बहुत सताते थे, पर रुक्मणी जी को हमेशा हंसती रहती थी। तब कृष्ण ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें उनके लक्ष्मी का फूला हुआ नाराज हुआ मुख दिखे। इस बीच एक दिन कृष्ण महल के एक दासी को रुक्मणी जी से कहते हुए सुना कि आप संसार में सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी कृष्ण आपसे दूर नहीं रहते, अधिकतम समय आपके ही साथ बिताते हैं। तब रुक्मणी जी ने गर्व की हंसी हंसकर कहा कि मैं चलती हूँ, द्वारकाधीश अभी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। कृष्ण जो असल में रुक्मणी जी को ढूंढ रहे थे उसी तरफ आ रहे थे। उन्होंने यह बात छुप कर सुन ली, और उन्हें लगा कि देवी रुक्मणी में उनके प्रेम को लेकर कहीं अहंकार तो नहीं आने लगा, और उन्होंने इनकी परीक्षा लेते हुए ठान ली। एक दिन रुक्मणी जी पंखा जल रही थी तो कृष्ण को सुला रही थी। तभी कृष्ण अचानक बोले कि तुम विश्व सुंदरी हो, सर्वाधिक पतिव्रता हो, तुम्हारा समर्पण में प्रेम अतुलनीय है रुक्मणी, किंतु मुझे समझ नहीं आता कि तुमने मुझे क्यों चुना, जिसका कोई घर बार नहीं, जिसका जन्म कारागार में हुआ था, जिसे बालपन से ही माखन चोर कहा गया, छलिया कहा गया, ऐसे नाम दिए गए हैं। गोपियों की मुटकियां फोड़ता है, मैं उनके वस्त्र चोरता, मेरे कारण से उन्होंने अपने पति बच्चों को छोड़ दिया। मैंने क्या नहीं किया। ऐसी गोपियाँ और माँ यशोदा और राधा को मैं छोड़ आया। आज वह मेरी स्मृतियों के सहारे ही जिंदा है, और मैं यहाँ द्वारका में दासियों की और 16,000 रानियों की सेवा ले रहा हूँ। उस जरासंध से भागकर मैं इतना प्रभावित हो गया कि पूरा पर्वत लांग कर वहाँ से भाग कर आया, और इस द्वारका नामक एक अलग नगरी को बसा लिया। मेरा क्या विश्वास है कि आज मैं यहाँ तो कल मैं कहाँ। तुम्हारा विवाह तो इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय से होना चाहिए था। जीवन में पहली बार श्री कृष्ण ने रुक्मणी की हंसी को गायब होते हुए देखा। उसके आगे सुधार जी कहते हैं, बताते हैं कि यह सुनकर देवी रुक्मणी जी जमीन पर गिर गईं और बेहोश हो गईं, सिर्फ इस ख्याल से कि वह अब श्री कृष्ण से अलग हो जाएंगे। उन्हें यह समझ आने लगा था कि कृष्ण होने का समझाना ये चाहते हैं कि वह योगेश्वर है, वह सबके साथ हैं, लेकिन उन्हें किसी की लालसा नहीं है। लोक साहित्य में आगे की कहानी बताई जाती है कि दासियों ने आकर श्री कृष्ण को बताया कि जो पिछले 3 दिन से श्री कृष्ण राजनीतिक कार्यों में व्यस्त थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने बाकी सभी रानियों को तो खाना खाने के लिए कह दिया, और उन्होंने खा भी लिया। रुक्मणी जी ने भी कृष्ण की आज्ञा मानकर खाना खा लिया, किंतु वह खाना उनके शरीर को लगा ही नहीं। वह बता रहे थे कि उन्होंने बचा नहीं, उनके भूख नहीं लगी और कुछ भी नहीं कर सके। इसी कारण से द्रौपदी चक्कर आकर गिर गईं। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और रुक्मणी को अपने हाथों से खाना खिलाया। बाद में देवी रुक्मणी को बताया कि वह तो केवल ठिठोली कर रहे थे, वास्तव में कृष्ण अपनी साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी के साथ बिना अधूरे हैं, और उन्हें गले से लगा लिया। और आज भी द्वारका में रुक्मणी जी के दर्शन के बिना द्वारकाधीश के दर्शन अधूरे बताए जाते हैं। और इस घटना के माध्यम से श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि रुक्मणी जी का प्रेम पार्षद है। यह घटना श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद में, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।